जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरुदेव के बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव पिछले समय में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में गोचर करते हुए इन्होंने अपना, देखिए जब ग्रह वक्री होता है तो वो विपरीत दिशा में, यानी कि जिस रास्ते से चलकर आया है उसी रास्ते पर उल्टा चलने लगता है। धीरे धीरे उसका डिग्री बल कम होता है। डिग्री बल कम होते होते क्या होता है, ग्रह जीरो पर पहुंच जाता है और जीरो पर पहुंचने के बाद फिर पीछे के भाव में 30 अंश से प्रवेश कर लेता है, क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रहा है, वक्री गति कर रहा है। अब जब पीछे की ओर जा रहा तो उसने राशि परिवर्तन किया, तो जाहिर सी बात है नक्षत्र परिवर्तन भी करेगा। अब देखिए, अब गुरु जो हैं मार्गी हो चुके हैं और अब ये आगे की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरु की चाल जो है अतिचारी है, जिस कारण से बहुत शीघ्र ही ये अपने डिग्री बल को कवर करेंगे। अब अतिचारी चाल चलते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए पुनः वही प्रभाव आपके लिए चल रहे हैं। और यहाँ पर एक कारण तो देखिए ये होगा, क्योंकि आज हम 4 कारणों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जिस कारण से गुरु के प्रभाव अब पूर्ण परिवर्तित होने जा रहे हैं। एक देखिए, किसी व्यक्ति के किसी कारण उसकी शारीरिक ऊर्जा में कमी आना, तब वो कार्य करेगा किस तरीके से करेगा, और जब उसकी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही हो तब वो किस तरीके से काम करेगा, सेम कार्य सेम स्थान से वो कितने सुचारू रूप से कर देगा। अब ग्रह वक्री हुआ था, असमंजस की स्थिति में था, डिसबैलेंस था, जिस कारण से क्या था कि वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना कि वो कर सकता था। लेकिन अब पुनः जब वो मार्गी चलता हुआ सुचारू गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, तब उसके प्रभाव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होते हुए दिखाई देंगे। तीसरी बात क्या है कि देखिए, गुरु जो है इस समय पर दृष्टि, क्योंकि वक्री थे तब आपको दृष्टि प्रभाव जो है कर्क राशि से प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब जब वो सामान्य गति से चल रहे हैं तो इनका दृष्टि स्थान भी परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जिस स्थान पर हैं उसी स्थान से आपको इनका दृष्टि प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा। चतुर्थ कारण क्या है? चतुर्थ कारण ये है कि देखिए, कोई भी हो, जैसे आप किसी नवयुवक की बात करें, एक नवयुवक वो होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उसके ऊपर किसी का अनुशासन नहीं होता है, अर्थात वो उदंड होता है। एक वो बालक होता है कि जिसके ऊपर माता पिता का अनुशासन होता है, गुरुजनों का हाथ होता है और पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं उस व्यक्ति की। दोनों की जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें काफी अंतर होता है। अब ये उद्दंड बालक कौन है? राहुदेव महाराज। राहुदेव महाराज एक उद्दंड बालक है, जिसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या करने जा रहा है। अब इन पर गुरु का अनुशासन है और बुध मित्र का साथ है, तो यानी कि गुरु इनको अनुशासित करेंगे और बुध इनको सही मार्ग दिखाएंगे। अब भी गुरु की चर्चा करना क्यों जरूरी हो गया, राहु की चर्चा करना? क्योंकि गुरु के इनके साथ नवम पंचम संबंध बने हुए हैं, अर्थात इसका भी इन पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जिस कारण से आगामी समय में जो गुरु के हमको प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा बदले हुए प्राप्त होते जा रहे हैं। तो इसकी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कहाँ से हमारे लिए किस तरीके से चीज़ों में परिवर्तन आने जा रहा है, क्योंकि अब बदले हुए प्रभाव जो है सकारात्मक है, इसमें कहीं भी कोई निगेटिविटी नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरु जो आपके इस समय द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो द्वादश भाव से जब ये अपने प्रभावों को प्रसारित करेंगे, एक और कारण है, क्योंकि गुरु ने जैसे ही डिग्री पल को पीछे लिया था तो ये देखिए नक्षत्रवत भी पीछे गए थे। नक्षत्रवत क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। पुनर्वसु के इन्होंने चतुर्थ चरण से प्रवेश किया और चतुर्थ से होते होते ये पुनः प्रथम चरण में पहुंच गए और अब पुनः प्रथम चरण का भोग करके ये अपने नवमांश का भी परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब नवमांश देखिए, मिथुन का जो वो
पुनर्वसु का प्रथम नवमास जो है वो मिथुन का है। अब मिथुन से निकलकर गुरुदेव जा रहे हैं कर्क नवमास की ओर। अब जब ये कर्क नवमास में जाएंगे तो चीजें पूर्ण परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। अब जब कर्क में ये आएंगे तो आपके लिए चीज़ों में विस्तार संभव होता हुआ दिखाई देगा। फिर से एक बार, क्योंकि कर्क का स्वामी जो चंद्रमा है वह आपके लिए बहुत ही अनुकूल और आपका राशिपति भी होता है, जिस कारण से देखिए आपके लिए गुरु की दृष्टियां आप आपके द्वादश भाव से निकल कर आ रही हैं। आपके तीनों ही त्रिक भावों को कवर करेंगे और साथ ही साथ आपके सुख भाव को कवर करेंगे, जिस कारण से इस समय आपके निवेश संभव है, अचानक धन का लाभ होगा और साथ ही साथ शत्रु इग्नोर इस समय आपके अंदर बढ़ती हुई दिखाई देगी और पारिवारिक खुशियों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। चीज़ों का विस्तार जो होगा, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़े पैमाने पर होगा, बहुत बड़ा पैमाना नहीं होगा, लेकिन हाँ आपकी योग्यता के आधार पर आपको उचित, जैसे कह सकते हैं कि पिछले समय में आपने जो भी कार्य किए उनका आपको जब आपने 100 अपना दिया तब वहाँ पर आपको 10 to 20% क्रेडिट मिला। उसका प्रतिफल भी, जब क्रेडिट 10 to 20% मिलेगा तो प्रतिफल भी 10 to 20% मिलेगा। अब जब ये चीज़ें आपकी सही हो गई हैं, सारी चीज़ें मूल आपका सही हो गया है, तो उसका प्रतिफल जो प्राप्त होगा आप कह सकते हैं कि आपको अपने 100 का 100 रिटर्न मिलेगा। ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु ना तो छलांग लगवाते हैं ना ही किसी चीज़ को पुश करते हैं, बस आपके प्रयास का आपको उचित लाभ प्रदान करवाते हैं, आपकी मेहनत का। और देखिए मेहनत अगर आपकी गलत दिशा में हो रही है तो उसको भी मार्गदर्शन करेंगे। यह गुरु का स्वभाव होता है कि कभी भी आपकी योग्यता से अधिक देते नहीं हैं, लेकिन आपकी योग्यता को भी नहीं बेस्ट जाने देते। तो काफ़ी चीज़ें इस समय पर आपके साथ परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ ही देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में ग्रहों की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा खराब होती हैं और कभी कभी हम अपने आचरण के द्वारा भी इनको खराब कर लेते हैं। गुरुजनों का अपमान करना या गुरु के साथ अपशब्द का या किसी के साथ छल प्रपंच का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे गुरु को खराब करती हैं। किंतु गुरु की ऊर्जा को जब हम, देखिए आपके बर्थ चार्ट में कितना भी खराब हो, गोचर कुंडली में कितना भी खराब हो, लेकिन आपके ऑरा में अगर उस ग्रह की पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं तो फिर आपको उस ग्रह के कभी भी निगेटिव इफेक्ट नहीं मिल सकते। जिसके लिए आपको बीज मंत्र, देखिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आपको 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना है। 28,000 की संख्या में जप करने से ये जप संख्या पूर्ण होती है। अब कलयुग में किसी भी मंत्र का 4 गुना अधिक जपने का विधान है। जब 4 गुना अधिक आप जप करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया और उसके बाद उस संख्या का आपको दशांश हवन करना होता है। ये हवन आप स्वयं कर सकते हैं। सामने अग्नि प्रज्वलित कीजिए, पंचदेवों की आहुतियाँ दीजिए और उस बीज मंत्र के जितनी भी संख्या आपने की है उसका 10वां हिस्सा आप आहुतियाँ दे दीजिए। उसके उपरांत गुरु से संबंधित यानी गुरुजनों का सम्मान कीजिए, उनको भोजन वगैरह कराइए, आपकी यह क्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके उपरांत देखिए गोचर कुंडली में या जन्म कुंडली में कितना भी ग्रह खराब बैठा हो, आपको उसके पॉजिटिव ही प्रभाव मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।